गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो ये है कि अगर आपने जीएसटी के अंदर कार परचेज किया है और कार परचेज करने के ऊपर आपको पता होगा कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ब्लॉक रहता है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो अब इस सिचुएशन में जब आप इस ओल्ड एंड यूज्ड कार को, जो ये आपकी यूज करी हुई कार है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है, अब आप इसे फर्दर सप्लाई करते हैं तो उस पे जीएसटी किस रेट से लगाया जाएगा और उसकी कैलकुलेशंस होगी कैसे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इसका जो जीएसटी रेट है वो अच्छे से समझ में आ सके। क्या यहाँ पर जो नॉर्मल टैक्स रेट जीएसटी के अंदर ऑन मोटर व्हीकल्स दिया गया है कार्स वगैरह के लिए, जहां 28% प्लस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 40 से 45% का ये इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है। क्या ये इसी 45 या 40% के रेट से टैक्सेबल किया जाएगा, यानी कि टैक्स लगाया जाएगा, या इस पे कोई रिलैक्सेशन है? तो आज के सेशन में आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें इससे रिलेटेड बातें करी गई हैं। वैसे ये सारी चीजें, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं वो आपको हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, जिसके रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ताकि आप इन तरीके की जो भी प्रोविजंस जीएसटी के अंदर दिए गए हैं उसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। तो आप आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली आया है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में, और ये अभी का नहीं है, ये 25 मार्च 2018 का है। लेकिन शेयर अभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज जो है वो रहती है। बेसिकली इसमें पार्शियल एग्जम्पशन की बात करी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्शियल एग्जम्पशन दिया गया है इन सिचुएशंस में। जो नॉर्मल रेट हुआ करता है उस नॉर्मल रेट से नहीं लगेगा अगर आप ओल्ड एंड यूज्ड एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ड्रिवन मोटर व्हीकल्स ऑफ इंजन कैपेसिटी, जो इंजन कैपेसिटी की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली 9% से ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो एग्जम्प्ट है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल 18% लगेगा, इस तरीके के व्हीकल पे भी 18%। अगर आपकी कैपेसिटी इस तरीके की है कि यहाँ पर एसयूवी कैटेगरी में चला जा रहा है तो 18%, और इन सबको छोड़ दें तो सब पे 12% का टैक्स रेट जो है वो लगाया जाएगा। तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल करवा दी गई है। ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पे ये नोटिफिकेशन अपलोडेड है। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझिएगा। यहां पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप यूज्ड मोटर व्हीकल को सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको बताई बात कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया होना चाहिए, दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई, ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in subsection 2 of clause 63 of the CGST Act। यानी कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया होना चाहिए। अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में जो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट है वो टैक्स रेट लगा दी जाएगी। और इसी नोटिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी किया गया है कि इस नोटिफिकेशन के पर्पस के लिए आपको वैल्यू कैसे निकालना है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल कोर्स का वो वैल्यूएशन के ऊपर ही है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो मेजर चेंजेस लिए गए थे रेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो नोटिफिकेशंस भी इशू कर दिए गए हैं, जिसका एनालिसिस आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में मिलेगा।
अगर आप लोगों को टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी मार्च महीने की टैक्स मैगजीन से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलने जा रहा है 49th जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड स्पेशल एनालिसिस, जिसमें हर एक प्रोविजंस हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ जो वैल्यूएशन की बात करी गई है, इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं लिया होगा क्योंकि 17(5) में ब्लॉक्ड है, लेकिन आप क्लेम करते होंगे डेप्रिसिएशन। तो जब मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जुड़ा हुआ है क्योंकि आईटीसी आपको मिला नहीं होगा तो ये कॉस्ट का पार्ट होगा। मान लेते हैं आपने इसमें 10,000 रुपए के हिसाब से, एक बार के लिए समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन 10,000 का है, डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। तो अब इस सिचुएशन में हु हैज क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द सेड गुड्स, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for such supply of goods and the depreciated value of such goods। मान लेते हैं जिस दिन आप इस गाड़ी को बेच रहे हैं उस दिन आप 10,000 10,000 10,000 करके 10 टाइम्स डेप्रिसिएशन बुक्स में चार्ज कर चुके हैं, यानी कि आप 10 साल के बाद इस गाड़ी को अगर बेचते हैं तो इस सिचुएशन में आपके पास जो वैल्यू बचेगी WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू, वो बचेगी 9 लाख रुपए की। इसकी जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है लेट सपोज 9,20,000 रुपए। तो अब इस कहानी के अंदर जो आपको जीएसटी भरना है वो भरना है 9,20,000 माइनस 9 लाख रुपए, यानी कि ये जो मार्जिन है इस मार्जिन के ऊपर आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। देखिए, शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ सच गुड्स ऑन द डेट ऑफ सप्लाई एंड वेयर द मार्जिन ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी। अगर आपने इस 9 लाख की गाड़ी को बेचा है 8 लाख रुपए में, तो आपका जो मार्जिन है वो नेगेटिव 1 लाख रुपए का हो गया, तो आपको इसे इग्नोर कर देना है, टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे इसमें लिखा गया है इन एनी अदर केस the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative। ये बात करी गई है अगर आप ओल्ड गाड़ी परचेज करते हैं और उसे सेल करते हैं, ये अलग कहानी है। ये यूज्ड व्हीकल की कहानी के लिए पॉइंट नंबर 1 जो है वो दिया गया है। और ये ओल्ड का कैसे होता है नहीं होता है, ये हमारे पास रूल 32 के अंदर चीजें स्पेशल तरीके से बताई गई हैं। तो ये काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को और काफी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन जो है वो इशूड है, जिसमें वो गाड़ी जिसका आईटीसी आपने नहीं लिया है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हमने गाड़ी खरीदा था वैट में, एक्साइज के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, तो क्या होगा। तो यहां पर वो भी चीज मेंशन कर दी गई है, अगर आपने उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था उस रेजिम में भी तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। अगर आपने नहीं लिया था तो आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के मार्जिन स्कीम का और जो ये कंसेशनल रेट है इसका बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। तो यहां आपको आईटीसी तो नहीं मिला सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, लेकिन उसके सेल के ऊपर भी कंसेशनल जीएसटी रेट आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।